बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किस तरह से सवालिया जुमलों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है। तो ऐसे सवालिया जुमले जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, यस या नो में होता है, तो उनको इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए एक तो हमें इंटरजेक्शन जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, वेदर या इफ़। और बाकी टेंसेज की जो बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेज है वो उसी तरीके से होगी। प्रोनाउन जो हैं वो उसी तरीके से चेंज होंगे जिस तरह से मैंने पहले बताया है। तो हम देखते हैं सेंटेंसेज कुछ और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये है कि इसमें वेदर या इफ इस्तेमाल होगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद वेदर या इफ इस्तेमाल होगा। और जो क्वेश्चन फॉर्म होगी, सवाल की जो क्वेश्चन फॉर्म होगी रिपोर्टेड स्पीच में, उसको ख़त्म करके हम उसको एक सिंपल स्टेटमेंट बना देंगे। तो ये इसका तरीक़ेकार है। देखते हैं सेंटेंसेस। देखें, ही सेड विल यू लिसन टू मी। तो देखें, ही सेड टू मी, he asked me, he asked me। यहाँ पे मी भी ऊपर इसके यानी इसके अंदर पोशीदा यानी मी भी मौजूद है, हम मी भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट इसका। ही asked me, इसको हमने सिंपल बना देना है। तो देखें, यू है, यू जो है वो मी के मुताबिक आई आ जाएगा। आई वेदर लगाना है पहले, वेदर आई। अगर विल का क्या बनेगा, वुड लिसन टू। अब मी जो है ये फर्स्ट है, तो ही की जो मफूली हालत है वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट वाली हालत कौन सी है, हिम। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो चेंज हो गया है इनडायरेक्ट में। तो क्या करना है, सेड की जगह पे आस्क्ड आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे, उनकी जगह पे हम लगा देंगे वेदर को। और वेदर लगाने के बाद बाकी टेंसेज की जो बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेज जिसको कहते हैं कि पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट परफेक्ट, वो उसी तरीके से होंगी। और प्रोनाउन जो है वो भी उसी तरीके से चेंज होंगे जिस तरह से पहले किए हैं। बाकी इसमें यह है कि सेंटेंस को आगे सिंपल बना दिया जाएगा, यानी उसको क्वेश्चन की शक्ल उसकी ख़त्म कर दी जाएगी, एक स्टेटमेंट बना दिया जाएगा। तो ये समझने की चीज़ है। आगे जुमला देखते हैं। शी सेड, शी आस्क्ड टू मी, शी आस्क्ड मी वेदर। देखिए आगे यू है, वेदर आई। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फौरन इनका पता चलता जाएगा कि कहाँ पे क्या है। वेदर आई वॉज, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में आई वॉज गोइंग टू लाहौर टुडे किस में आता है, दैट डे। तो ये सिंपल सेंटेंस जो है हमारे पास इनडायरेक्ट की शक्ल में बन गया है। तो आगे देखते हैं। ही सेड, डू यू एग्री विथ मी, क्वेश्चन है। ही आस्क्ड, आप चाहें इसके साथ मी भी लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी इफ, हम इफ लगा लेते हैं। इफ आई, प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा, आई क्या आ जाएगा, इफ आई एग्रीड विद। अब देखें मी है तो ही के साथ इसमें तब्दील होना है हिम, एग्रीड विथ हिम। तो ही आस्क्ड मी इफ आई एग्रीड विथ हिम। ऊपर चूंकि प्रेजेंट है तो हमने इसको पास्ट में चेंज कर दिया है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है। तो ही सेड, नेक्स्ट सेंटेंस है। ही सेड, ही आस्क्ड मी भी लगा लें तो कोई हर्ज नहीं है। वेदर देखें, आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अब देखें, इसको हमने क्वेश्चन की शक्ल में नहीं रखना, इसको हमने सिंपल स्टेटमेंट बना देना है। तो पहले क्या आ जाएगा, यू को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। वेदर आई
अब देखें आर है तो ये कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें इज आर हम लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, आर को क्या कर, आई के साथ क्या आएगा, वाज। आई वाज क्या है, वेदर आई वाज अशेम्ड ऑफ। अब यूर सेल्फ है तो क्या आएगा, माई सेल्फ, ये चेंज हो गया हमारा इनडायरेक्ट में। तो द मदर सेड, देखें द मदर आस्क्ड वेदर। अब देखें डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर, थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है। अब डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर, अब इसको हमने सिंपल कर देना है। तो आई किसके हिसाब से, फर्स्ट है तो मदर के हिसाब से चेंज हो जाएगा, शी, वेदर शी। डिडंट किस में आएगा, हैड नॉट में, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, हैड नॉट, तो शी हैड नॉट आस्क्ड। आगे देखें यू है, सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी आ जाएगा यहाँ पे, आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो बन गया है। सवालिया इसकी शक्ल खत्म हो गई है, अब सेंटेंस बन गया हमारे पास एक स्टेटमेंट की शक्ल में और इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मदर सेड टू देम, द मदर आस्क्ड them whether they, अब देखिए वी है तो them के मुताबिक आएगा, they whether they shall है, shall और मैंने बताया था कि will और shall को किसमें, would में बदल देना है। तो whether they would invite अहमद ऑल्सो। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस जो हैं वो तमाम तब्दील हो जाएंगे इनडायरेक्ट में। तो बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल है। तो करना क्या है, हमने इसमें हमने जो करना है, इसमें कंजंक्शन जो इस्तेमाल करना है वो इफ़ और वेदर है, यानी सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना है। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हमने लगाना है इफ़ या वेदर, और जो आगे क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हमने सिंपल सेंटेंस बना देना है। तो उसमें जो सवालिया शक्ल है उसकी सवालिया शक्ल को ख़त्म कर देना है, सिंपल सेंटेंस बना देना है। तो बाकी टेंसेस की तब्दीली और जो उसमें प्रोनाउन की तब्दीली है वो उसी तरह से होगी जिस तरह से पहले जुमलों में हुई है। तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो मज़ीद इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें आप जल्दी जुमले बनाने शुरू कर देंगे। यानी ये जो प्रोनाउन वगैरह की तब्दीली है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही फ़ौरन पहली नज़र में आपको पता चल जाएगा कि इसकी जगह पे ये प्रोनाउन चेंज होना है, इसकी जगह पे ये चेंज होना है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल इस लेक्चर से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।